4:6 में ऐसा लिखा है, 2 Corinthians 4:6 में, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति आज हमारे जीवन में हुआ है। ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान है। लेकिन हम लोग दूसरे वचन देखेंगे, ये वचन की ओर ध्यान देंगे। परंतु हमारे पास क्या है? धन है। धन ना, हमारे पास धन है। क्या है धन? हमारे पास सोना है, चांदी है, या हमारे पास 100 एकड़ जमीन है। क्या वो धन है? क्या हमारे पास वह धन कहाँ पर है? वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तनों का मतलब क्या है? कि हम लोग परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में हमको बनाया, तो हमको किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। हम लोग एक तरह से मिट्टी में जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये मिट्टी के बर्तनों में हर एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। सबके शरीर को पौलुस ने कहा है कि तुम लोग मिट्टी के बर्तन है और तुम्हारे अंदर धन है। हम लोग धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है परमेश्वर ने। यह असीम सामर्थ, एक महान सामर्थ, असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं ना, ये शरीर में धन है। परमेश्वर ने धन डाला है, और ये धन सामर्थ कहाँ से हो? असीम सामर्थ है। सामर्थ बोला तो परमेश्वर का सामर्थ है, असीम सामर्थ। ये बोला तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हमारे जीवन में कार्य करता है। तीनों हमारे साथ है, हमारे जीवन में कार्य करता है, और इनके द्वारा हमारे अंदर एक असीम सामर्थ है। और ये हमारी ओर से नहीं है, उनके ओर से है। वर्णन परमेश्वर का ही है की ओर से है। तो पौलुस का कहना है हर एक व्यक्ति को ये सोचना है, समझना है कि तुमको परमेश्वर ने एक मिट्टी के बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की क्रिया में। और सामर्थ तुम्हारी ओर से नहीं, किसी व्यक्ति की ओर से नहीं, लेकिन कहाँ से? परमेश्वर की ओर से। पौलुस के जीवन में पौलुस ने कहा कि 2 तिमोथियों 4:7 में जाते हैं, और हम देखते हैं 2 तिमोथियों 4:7 में। पौलुस ने लिखा उनके जीवन में, ये उनका कहा जाता है कि उनका आखिरी पत्र था, आखिरी पद उन्होंने लिखा। लेकिन उन्होंने क्या लिखा 4:7 में, 2 तिमोथियों 4:7 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। इस दुनिया में ध्यान दें, इस दुनिया में एक तरह से इस दुनिया में हम लोग जीते हैं, और कभी कभी शायद हमारे खिलाफ कुछ आ जाए, और कुछ और हमारे खिलाफ होता है, परिस्थिति होता है। एक तरह से हमारे अंदर कभी कभी कुश्ती के रूप में कुछ होता है, और शैतान हमारे खिलाफ आता है। तो हम कुश्ती, आप देखा होगा ना, कुश्ती एक आदमी लड़ता है, कुश्ती 2 आदमी लड़ता है, हाथ पैर से गिराने की कोशिश करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, यानी कि उन्होंने इस दुनिया में अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने जो उनके जीवन में करना था, चलते चलते उसने अपने जीवन में अच्छी कुश्ती लड़ चुका। और उन्होंने ये नहीं कहा कि कुश्ती बहुत बुरा था, उन्होंने ये कहा कि कुश्ती मेरे खिलाफ था, और मैं और कोई उनके बोला तो एक तरह से नेगेटिव, यानी कि
कुछ ऐसा चीज बोलना जो परमेश्वर के खिलाफ हो, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा है। और मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है। परमेश्वर ने उनको एक दौड़ के रूप में इस दुनिया में अपनी योजना के अनुसार चलता रहा, और वो दौड़ता रहा, और वो रुका नहीं दौड़ते दौड़ते। कभी ये नहीं बोला कि आज मेरे खिलाफ, मुझे लगता है परमेश्वर मेरे से दूर है, परमेश्वर कहाँ है, और मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, अभी इसके आगे मुझे दौड़ना ही है, फिनिश। इसके आगे मैं बंद कर देता हूँ दौड़ना, इसके आगे यीशु मसीह के साथ नहीं चलूँगा। ऐसे उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली, आखिर तक मैं रुकूंगा नहीं। मैंने विश्वास की रखवाली की। यीशु मसीह विश्वास करते उसने कहा कि मैं हमेशा रखवाली करते रहा, तो विश्वास छोड़ा नहीं यीशु मसीह। हमेशा उसकी तरफ ताकते हुए इब्रानियों 11 और इब्रानियों 12 में यीशु मसीह की ओर देखते चलते दौड़ते और कुश्ती लड़ते और फिर बाद में विश्वास में चलते उन्होंने कहा कि मैं ये विश्वास में हमेशा रहा, विश्वास में मैंने मेरा विश्वास छोड़ा नहीं। क्यों ऐसा? उसकी जीवन में उसका असीम सामर्थ था। किससे था? यीशु मसीह से असीम सामर्थ। और वो असीम सामर्थ होने की वजह से उसने दूसरे कुरिन्थियों 4:8 में क्या लिखा? उसने, हम चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं। उसने कहा कि मैं क्लेश भोगता हूँ चारों ओर से, एक ओर से नहीं, यहाँ से पीछे से मैं क्लेश भोगता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं संकट पर नहीं पड़ता। क्लेश भोगता है लेकिन वो संकट में नहीं पड़ता। निरुपाय तो है, इस समय उसको उपाय नहीं है, निरुपाय है, लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं निराश नहीं हूँ, नहीं हूँ। आदमी देखने जाएंगे, विश्वासी लोग भी कभी छोटे चीज से प्रभावित हो जाते हैं। उनको छोटा चीज, इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है इफेक्ट, यानी कि छोटा चीज भी उनको प्रभावित कर देता है। छोटे चीज भी प्रभावित कर देते हैं, और उनके जीवन में बहुत से चीज ऐसे आते हैं उनको प्रभावित कर देते हैं। लेकिन पौलुस ने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा चीज उन्होंने लिखा है कि उनको प्रभावित करने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं संकट में नहीं पड़ता, निरुपाय तो हूँ, मैं निराश नहीं होता हूँ, कभी निराश नहीं होता हूँ। उसने कहा सताए तो जाते हैं, वो सताया गया बहुत समय, यीशु मसीह का प्रचार करते उसको मारा गया, उसको सताया गया, कभी तो उसको मरने के रूप में वो डाला गया, कभी जेल में था, लेकिन जेल में उस संकट के समय में उसने प्रार्थना की और परमेश्वर का महिमा करता रहा, और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। तो सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, वो जानता था कि परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा। कुछ समय हम लोग ऐसे महसूस करेंगे, मुझे क्या मैं त्याग गया, लेकिन परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, परमेश्वर नहीं छोड़ता है। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं। कुछ समय महसूस किया उन्होंने, गिराया जाता है लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ है, उसने समझ गया। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में, यानी पात्र में, शरीर के पात्र में, मिट्टी के पात्र में, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हर समय कहीं पर भी हो, मैं इस यीशु मसीह को मेरे शरीर में लिए फिरता हूँ। यीशु की जीवन भी हमारी देह से प्रकट। मेरे जीवन से यीशु मसीह का बात निकले और प्रकट हो दूसरे। कोई आदमी है, तकलीफ में है। अभी कल मैं एक जगह गया था, फ्राइडे को मैं एक जगह गया था, मैं पनवेल गया था। वहाँ से तो मुझे सवेरे जाते समय मुझे एक कॉल आया, एक परिवार ने मुझे बुलाया कि उनके पिताजी को बहुत तकलीफ है और बुजुर्ग है, और उन्होंने कहा आ सकते हैं। तो मैं उनको नहीं जानता था, मुझे किसी ने
बोला कि मैं आपका फ़ोन देता हूँ। तो मैं गया उनके घर पे, मैं उनसे बातें की, किसी से बात किया और उनको प्रोत्साहित किया। तो कुछ समय हमको परमेश्वर यूज़ करता है, उस प्रकार से हमको परमेश्वर यूज़ करता है कि क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में से प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। हा? और 17 में लिखा है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है इस जीवन में। 18 में और हम तो देखी हुए वस्तुओं पर नहीं, हम देखी हुए वस्तुओं पर नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़ी ही दिन का है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। यानी अनदेखी वस्तु का क्या वस्तु है? स्वर्ग का है, वो हमेशा बना रहता है। देखी हुई वस्तु तो इस जीवन का है, वो तो चला जाएगा ना। लेकिन ये असीम सामर्थ्य हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि असीम सामर्थ्य किसका है, क्या हम उस असीम सामर्थ्य के ऊपर ध्यान देते हैं। और दूसरे तिमोथी 1:7 में परमेश्वर ने ये हमें सामर्थ्य दिया है, हमको भय की आत्मा नहीं दिया है लेकिन हमें सामर्थ्य दिया है और प्यार दिया और संयम दिया हमारे अंदर। परमेश्वर ने हमारे अंदर भय की आत्मा नहीं दिया है। तो आज पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के प्यार के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा एक संयम हमारे अंदर देता है और इससे हम लोग जीते हैं और असीम सामर्थ्य को समझते हैं। हम लोग इस दुनिया में परमेश्वर के करीब आते हैं। याकूब 4:8 में परमेश्वर के करीब आते हैं। मुझे आनंद है कि कभी कभी पास्टर दिनेश से बात करता हूँ कि बोलते हैं सब लोग बाइबल स्टडी में आते हैं, सब लोग प्रार्थना में आते हैं। खुशी की बात है कि हम लोग को हमारा असीम सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से हो, हम लोग उसमें चलते हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि हमें सामर्थ्य है, परमेश्वर की ओर से प्यार है और एक संयम है और हम इस दुनिया के अनुसार नहीं चलते हैं लेकिन हम परमेश्वर के करीब आते हैं उसको जानने के लिए। और प्रकाशित वाक्य 12:11 में वे लोग जब उन लोग सताव में थे, 12:11 में बहुत सताव में उनका कहना क्या था? बहुत सताव में, प्रकाशित 12:11 में लिखा है कि वे लोग मेमना के लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, उनका गवाही क्या था? वचन के साथ, और उनका गवाही हुआ वचन के कारण और उस पर जयवंत हुआ क्योंकि क्लेश में लोग जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना लेकिन उन लोग ये जानते थे कि उनको परमेश्वर ने एक असीम सामर्थ्य दिया है ये बर्तन में और प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहे, उन्होंने मृत्यु भी सहे और उन लोग स्वर्ग में थे लोग और ये सब समय लोग सहकर इतने परमेश्वर से प्यार करते थे। हम लोग सब परमेश्वर से प्यार करते हैं। कोलोसियों 2:7 में लिखा है कि हम लोग जड़ पकड़ते जाए और परमेश्वर यीशु में हम बढ़ते जाए, जड़ पकड़ते हुए। कोलोसियों 3:16 में पौलुस ने लिखा है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर वास करते हैं, बहुतायत से वास करते हैं परमेश्वर का वचन। और यूहन्ना बपतिस्मा वाले के बारे में कौन कौन जानते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा वाला यीशु मसीह के पहले आया था और यूहन्ना 3:30 में लिखा है कि उन्होंने लिखा कि मैं घटूं और यीशु मसीह बढ़े, क्योंकि वो जानता था असीम सामर्थ्य यीशु मसीह का हो अपनी ओर से नहीं। और वो परमेश्वर के लिए एक मिट्टी का पात्र था जिसने यीशु मसीह को आने के पहले उसने यीशु मसीह के विषय में कहा, उसने कहा कि यीशु मसीह मेरे पीछे आ रहा है, परमेश्वर का पुत्र मेमना मेरे पीछे आ रहा है। और वो असीम पात्र था यीशु मसीह के लिए। दावीद यीशु मसीह के लिए पात्र था। बहुत समय उसने लिखा भजन संहिता में। मूसा प्रार्थना करते हुए इजरायलियों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहा। वो कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर के खिलाफ बात करते थे, लेकिन मूसा उनके लिए प्रार्थना करता रहा क्योंकि वो जानता था कि वो असीम पात्र
परमेश्वर के लिए है। इफिसियन 5:18 में लिखा है कि हम आत्मा से परिपूर्ण रहे, बढ़ते रहे आत्मा से, और हम केवल परमेश्वर का वचन सुनने वाले नहीं है, हम बनने वाले बने। याकूब का किताब 1:22 में हम वचन सुनते हैं, लेकिन हम वचन को सुन के हम वचन पे चलेंगे नहीं तो वचन का कुछ उपयोग नहीं होगा। भले हम सुन सकते हैं, लेकिन हम सुनने के बाद हम उसको ध्यान देकर हम उस पर चलेंगे तो वचन हमारे जीवन में उपयोग आएगा और हम बहुतायत का जीवन पाएंगे। और यह असीम सामर्थ परमेश्वर की ओर से होगा, हमारे ओर से न होगा। और हम लोग मिट्टी का पात्र है जो परमेश्वर ने हमें चुना है इस जीवन में, और हम बहुतायत से हम दूसरे के लिए हमारा जीवन उपयोग होगा। कोई किसी का जीवन अपने लिए रहता है, खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन दूसरे के लिए भी हो। परमेश्वर वो पात्र हमको बनाते जाता है, हम लोग घटते जाते हैं और हमारा शरीर परमेश्वर उपयोग करता है, हम लोग घटते जाते हैं और यीशु मसीह बढ़ते जाते हैं। हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो स्वर्ग का है, हम इस दुनिया की चीज़ों को ध्यान नहीं देते, लेकिन यीशु मसीह की तरफ ध्यान देकर चलते हैं। और वो असीम सामर्थ हमेशा किसकी ओर से हो? यीशु मसीह। तो पौलुस बहुत समय उन्होंने बहुत चीज़ सहा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि उसने कि ना मैं सब चीज़ त्याग दूँ और फिनिश, इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसने कहा कि मैं फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरे साथ है और यीशु मसीह का मुझे चुना है परमेश्वर यीशु मसीह ने, और मैं असीम सामर्थ जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने योजना के हिसाब से करता है, मैं उसके हिसाब से चलूँ और मैं परमेश्वर के स्वर्ग में। ऐसे तो हम हिस्सेदार हो गए और परमेश्वर के परिवार के लोग सदस्य हैं, लेकिन इस धरती में हम लोग उस प्रकार चलते हैं यीशु मसीह चाहता है उस प्रकार चलते हैं। ये असीम सामर्थ्य जो हमारे अंदर है यीशु मसीह की ओर, अगर हम लोग ऐसे चलेंगे तो जिस प्रकार पौलुस ने अनुमान किया उस प्रकार हमारे जीवन में होगा, और हमारे जीवन में हम लोग हमेशा फलवंत रहेंगे, हम लोग चलते रहेंगे और सब लोग देखेंगे कि परमेश्वर इनमें यीशु मसीह इनके अंदर है और यीशु मसीह का जीवन इसके अंदर है। और इन लोग शैतान के खिलाफ इस दुनिया में लड़ रहे हैं, शैतान के खिलाफ चल रहे हैं, कुश्ती इनके साथ है, लेकिन उन लोग कुश्ती में हार नहीं मानते और हारने वाले नहीं है ना। दौड़ इन करते हैं, दौड़ रहे हैं और इन लोग फिनिश करेंगे और इन लोग अपना विश्वास छोड़ेंगे नहीं, एंड तक इन लोग विश्वास करके चलेंगे। ये पौलुस की इच्छा था, परमेश्वर की इच्छा है। और ये कितना महान बात है कि हम सबको परमेश्वर ने चुना है। यह अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर हमको अनुग्रह से देता है और अनुग्रह से चलाता है और हम लोग अनुग्रह में बढ़ते हैं। अनुग्रह को हम जानते रहना चाहिए क्योंकि अनुग्रह महान है परमेश्वर का, और इस अनुग्रह में एक पात्र को चुना है यीशु मसीह ने, और इसके द्वारा सब कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर